और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर पुलिस में और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1.5 लाख का इनामी ढेर किया गया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी थी। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। मारे गए बदमाश, जिसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। बुलंदशहर से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच की मुठभेड़, जिसमें 1.5 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर कर दिया गया है। भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम पर फायरिंग की इसने कोशिश की, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से ढेर हो गया है ये बदमाश। ये बड़ी खबर आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी आप कहिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का इनामी है ये बदमाश, जिसको पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन इस बार मुखबिर की सूचना के बाद मुठभेड़ में ये बदमाश ढेर कर दिया गया है। प्रशांत और जानकारी देंगे। प्रशांत, बुलंदशहर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? देखिए, ये सुलोक कुमार जी की जो एसएसपी हैं यहाँ, उनकी नेतृत्व में एक टीम गठित कर इस बदमाश को घेराबंदी कर पकड़ा गया था और लगातार पिछले लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। आज जो है बुलंदशहर पुलिस को मुखबिर खास की सूचना पर इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इस बदमाश को रोकने का प्रयास किया। उसी दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसे मार गिराया है, जबकि इससे ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जबकि बुलंदशहर पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम है। वहीं अलीगढ़ पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का कुख्यात मृतक राजेश इनामी बदमाश पर इनाम घोषित था। आज इसे मार गिराया है, जबकि आसपास के अन्य जनपदों में भी बुलंदशहर के अलावा इस बदमाश का पूरा जो है टेरर था, पूरा भौकाल था, लेकिन आज नष्ट नाबूद कर दिया गया और आज उसे बुलंदशहर पुलिस द्वारा मार गिराया गया है। जी, शुक्रिया आपका प्रशांत, जानकारी के लिए। बुलंदशहर के बाद खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस और मैनपुरी के हिस्ट्री शीटर के बीच में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर किया है मैनपुरी के इस हिस्ट्री शीटर के साथ और पुलिस की गोली लगने से ये घायल भी हुआ है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसको। हिस्ट्री शीटर पर मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सूरजपुर दुगमई नगर के पास में चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ। कब्जे से इसके अवैध तमंचा, 2 खोखे कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। उधर अलीगढ़ में रामलीला समापन के बाद कमेटी ने अंडा करी की पार्टी की। रावण दहन के बाद रामलीला कैंपस में अंडा करी की पार्टी हुई है। रामलीला गौशाला कमेटी ने विजयदशमी को अंडा करी डिनर पार्टी कराई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विजयदशमी का पावन दिन, ऐसे में नॉनवेज का सेवन करना बहुत अजीब सी बात है। तस्वीरें लेकिन आपको दिखा रहे हैं। विजयदशमी पर कमेटी ने रखी थी डिनर पार्टी, जिसमें एग करी बनाई गई थी। अब ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि डिनर पार्टी में एग करी बनाने का क्या मतलब बनता है, वो भी ऐसे खास दिन पर। विजयदशमी पर कमेटी ने रखी डिनर पार्टी, जिसमें बनाई गई एग करी। अंडे के छिलके भी आपको दिखा रहे हैं। इस बात की पुष्टि की गई है कि डिनर पार्टी में एग करी भी बनी थी। सब्जी थी, बताओ खाने में क्या था? दाल मखनी थी, पनीर कौरमा था। हाँ। और अंडा कड़ी थी और सब्जी थी और रोटी कौन सी थी? रोटी थी रुमाली वाली, रुमाली रोटी भी थी। रुमाली रोटी थी। और कितने लोगों का खाना था? खीर थी। खाना कितने लोगों का था? खाना था 50-60 लोगों का खाना था। हो गए 70-80 आदमी के आसपास। 80 लोग हो गए थे। 80 लोग। आप यहाँ पर क्या खाने व्यवस्था मैनेजमेंट देख रहे थे? क्या नाम है आपका? अजय नाम है। कैटर कौन से थे? सीपी कैटर। आज ये जगह कौन सी है? सीपी कैटर। ये जगह कौन सी है? जी है रामलीला। रंजीत सिंह और जानकारी देंगे। इस समय हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत सिंह, ये बहुत अजीब सी स्थिति है।
मतलब विजयदशमी का पावन दिन, ऐसे में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया कमेटी की तरफ से, उसमें एक करी बनाई गई। जी बिल्कुल, ये रामलीला मैदान है, थाना गांधी पार्क क्षेत्र में स्थित, और ये एक बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर इसके सामने एक बहुत प्राचीन अचलेश्वर मंदिर है शिव जी का, जहाँ पे तमाम लोग भक्त आते हैं और सावन के मौके पर यहाँ पर तमाम भीड़ रहती है। उसे ठीक सामने रामलीला मैदान है। यहाँ पर अगर किसी भी जुलूस का, भव्य जुलूस का अगर शुभारंभ किया जाता है तो इसी रामलीला मैदान से किया जाता है। और यहाँ पर हर साल रामनवमी होती है, और कल दशहरे के बाद यहाँ पर डिनर पार्टी हुई, उसमें अंडा कड़ी और तमाम अंडा कड़ी, और बताया जाता है यहाँ पर बिरयानी भी थी। जब वहां पर मौके पर पहुंचा और वहां पर इन लोगों से बात की तो बताया कि तमाम लोग यहाँ पर अंडा कड़ी खा रहे थे, और जस्ट वहां पर 9 दिन राम और सीता की रामायण चली थी, तो तमाम लोग वहां पर थे, और जो उन कलाकारों को थे तो उनमें कहीं ना कहीं उनको वो राम और सीता देखते हैं जी, एक भव्य में हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये स्थिति वहां पर आई तो वो वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वाकई में हैरान करने वाली बात है ये कि जिस दिन श्री राम का पूजन हो रहा है, उस पूजन के दिन पर एक करी बनाई जाती है। शुक्रिया आपका रंजीत, जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, गोंडा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। जब मूर्तियां स्टेशन रोड होकर खेरा भवानी मंदिर की ओर विसर्जन के लिए लाई जा रही थी, इसी दौरान घोसियाना इलाके में कुछ अराजक तत्वों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए, जिससे 3 लोग घायल हुए हैं। आरोप के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ पर पत्थर फेंके हैं और भाग निकले हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बड़गांव चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन चौराहे तक देवी भक्तों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए, अधिकारियों से अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। नूरामल मंदिर के पास एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। जब सभी मूर्तियां विसर्जन हेतु अपने क्रम में जा रही थीं, उसी बीच किसी ने भीड़ से सूचना दी कि उनके ऊपर कहीं से 2 पत्थर आके गिरे। इस सूचना के बाद लोग वहां पर एकत्रित हो गए। तत्काल जो मौके की उपलब्ध फोर्स थी वो मौके पर पहुंची। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। जो भीड़ वहां एकत्रित थी उन्हें सभी को समझाया बुझाया गया तथा सभी मूर्तियों को सकुशल आगे बढ़ाया गया, और सभी मूर्तियां जो अपने क्रम में वो विसर्जन स्थल पर पहुंच गई हैं और विसर्जन का कार्यक्रम सकुशल चल रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, वहां मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी है, राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है और प्रकरण के संबंध में जांच कर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर और जानकारी के साथ देवमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देर रात की जो तस्वीरें रही हैं वहां पर हम देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा अशांति फैली हुई थी। लोग नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे करने की। इस समय की ताजा अपडेट्स आप दीजिए। जो अराजक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, क्या उसके बारे में कुछ पता लगा पाई है पुलिस अब तक? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो कल शाम 7 बजे का वक्त था, उस वक्त ये काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब मोहल्ले से पीछे जब ये मूर्ति विसर्जन के लिए दुर्गा प्रतिमाएं ले जाई जा रही थी, उसी वक्त पीछे से कुछ पत्थर आने की सूचना हुई। 1-2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। उसके बाद भारी संख्या में फोर्स भी वहां पे पहुंची, राजपत्रित अधिकारी पहुंचे, मजिस्ट्रेट पहुंचे। तो लोगों काफी देवी भक्तों से मान मनोबल के बाद उन लोगों ने विसर्जन के लिए तैयारियां शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उसमें पुलिस प्रशासन ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि छतों से और मोहल्ले के पीछे से जो गलियों से जो पत्थर आए थे वो किन लोगों ने फेंके थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही इस तरह की, क्योंकि ये जो इलाका है बड़गांव से लेकर नूरामल मंदिर और घोसियाना का, यहाँ अक्सर इस तरह की सूचनाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन जब 7 बजे के बाद ये घटना हुई है, पुलिस ने अंदर लोगों से पूछताछ की है, तो 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और भी मोहल्लों में जाकर पूछताछ की जा रही है, या इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जिन लोगों ने पथराव किया होगा या जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात पुलिस प्रशासन कर रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
उधर बुलंदशहर में मजदूर की संदिग्ध मौत पर परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़ गए। परिवार ने गांव के ही 3 लोगों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें आपको, कल संदिग्ध हालत में मजदूर जीतू की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का दावा है कि मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के शेखपुर की ये वारदात है। खबर हरदोई से है, जहां पर बस बेकाबू होकर पलटी है। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस संडीला से बैनीगंज जा रही थी, तभी लालपुर मोड़ के पास में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। पैसेंजर की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर रोड से बस को हटवाया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई है। उधर लखनऊ में जुआरियों पर दबिश के दौरान मौत के मामले में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। आपको बता देते हैं कि इसको लेकर कल परिजन और इलाके के लोगों ने खुर्रम नगर चौराहे पर प्रदर्शन किया था। शुक्रवार देर रात विकास नगर सेक्टर 8 में जुए की सूचना पर पुलिस दबिश देने गई। अंबेडकर पार्क से पुलिस ने अमन और सोनू को उठाया। कुछ देर के बाद अमन की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है युवक की। बढ़ते हैं आगे, बिजनौर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर टीचर्स कॉलोनी में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। दिनांक 12 अक्टूबर की रात्रि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी जियो ऑफिस के सामने, और मैंने घर जाके खाना वगैरह खाया। उसके बाद तत्काल आधे पौन घंटे बाद मुझे जानकारी मिली तो मेरी गाड़ी की आगे वाली साइड में आग लगी हुई है। तत्काल मैंने दमकल कर्मियों को कॉल किया और आके दमकल कर्मियों ने आग बुझाई।